नमस्कार साथियों, वेलकम टू सुपर स्काई क्लासेस। आज आपके लिए बहुत ही अच्छी बात ये बताने जा रहा हूँ कि आज आपके लिए बीपीएससी टीचर का टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी का टॉपिक वाइज सिलेबस देने जा रहा हूँ, जो मोस्टली यूट्यूब पे मुझे लगता है कि किसी ने नहीं दिया है यहाँ पे। ठीक है, पेपर का पैटर्न बताऊँगा, निगेटिव मार्किंग कितनी है उसके बारे में बताएंगे। अगर आपने बीपीएससी में फॉर्म डाला है या डालने वाले हैं तो इस वीडियो के लिए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ पे मैं डिटेल्ड टॉपिक आपके लिए मतलब सारा कुछ समझाने वाला हूं। यहाँ पे पीआरटी के लिए भी, टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी सारा की सारा यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद में क्या देखेंगे, देखो आपके लिए ये तो मालूम ही है 1,70,000 प्लस आपकी वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद में इसका सिलेबस में थोड़ा चेंजेस आया है। क्या चेंजेस है, इसका पैटर्न क्या चेंजेस हो गया है, और सबसे बड़ी बात जो बात करने वाले हैं हम लोग, निगेटिव मार्किंग कितनी रहने वाली है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार आए हैं सुपर स्काई क्लासेस पर तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग सिलेबस के लिए। पहले पीआरटी देखेंगे, फिर टीजीटी, फिर पीजीटी के लिए देखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले बिहार टीचर सिलेबस के लिए। तो बिहार टीचर सिलेबस को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। कुछ ये जो वैकेंसी है बिहार टीचर वाली, ये आपका बीपीएससी कंडक्ट कराता है। तो बीपीएससी के द्वारा ये एग्ज़ाम हुआ मतलब हो जाएगा, और आपके लिए यहाँ पे एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो भी बताया जाएगा, सिलेबस भी बताया जाएगा। पोस्ट किस किस के लिए आई हुई है, प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, तीन टाइप की पोस्ट आई हुई हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें, इसके नोटिफिकेशन की रिलीज़ हो चुका है, लोकेशन कहाँ है, बिहार है। ठीक है, उसके आगे हम लोग आ जाते हैं थोड़ा बिहार प्राइमरी टीचर पीआरटी के लिए क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो पीआरटी के लिए आप लोग देखना स्टार्ट करेंगे, पीआरटी के लिए देखना स्टार्ट करेंगे पेपर। यहाँ पे आपके पेपर जो होने वाले हैं वो 2 पेपर होने वाले हैं, और 2 पेपर में 2 सेक्शन में होने वाले हैं। आपके लिए बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाले पेपर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाला पेपर जो होगा वो लैंग्वेज का होगा, 100 नंबर का होगा। कितने का होगा, 100 नंबर के लिए 2 भागों में बांटा गया है, एक 25 में और एक 75 में। तो एक बात के लिए ध्यान रखेंगे, 25 नंबर में आने वाली जो चीज़ होगी वो केवल इंग्लिश होगी। 25 नंबर में आपकी इंग्लिश आएगी, और सेकंड में जो आएगा आपके लिए 75 में, तो 75 में आपके लिए यहाँ पे भाषा चूज़ करने के लिए मिल जाएगी। हिंदी है, बंगाली है और उर्दू है, इस टाइप की भाषाएँ होंगी, उसमें आपके लिए चूज़ करने को 75 नंबर में मिल जाएगा। और ये सेक्शन आपका क्वालिफाइंग रहेगा, जो कि 30% मार्क्स आप इसमें गेन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज क्वालिफाइंग मिनिमम 30% मार्क्स आपके आने चाहिए। और इसका जो सेकंड पेपर होगा, मेन पेपर होगा, अगर हम पीआरटी के लिए बात करेंगे तो पीआरटी के लिए जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा, जो 120 नंबर का होगा। इसमें क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे, अभी मैं इसके टॉपिक भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 120 आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, और टाइम भी आपके लिए 2 घंटे ही मिलेगा, और जो मार्क्स होंगे वो भी आपके 120 ही यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे सेकंड पेपर के। और फर्स्ट पेपर के हो गए आपके 100 मार्क्स, तो टोटल हो जाएंगे 220 मार्क्स। आगे की बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके। अब यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेते हैं। प्राइमरी टीचर सिलेबस की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले लैंग्वेज फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज जो होगी वो मैंडेटरी हो जाएगी। ये आपके लिए 25 नंबर का पेपर देना ही देना है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, इंग्लिश में आपकी वोकैब, ग्रामर वगैरह पूछी जाएगी यहाँ से, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगली हम बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या क्या आने वाला है इंग्लिश के फर्स्ट वाले पेपर में, ये सिलेबस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे नाउन मिलने वाला है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडवर्ब, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इडियम, फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं लैंग्वेज सेकेंड की। सेकेंड में मैंने केवल हिंदी का सिलेबस यहाँ पे रखा हुआ है, अदरवाइज जो भाषाएँ हैं उनका सिलेबस आप अपने आप निकाल लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली लोग हिंदी के लिए चूज़ करेंगे। लैंग्वेज पार्ट सेकेंड, हिंदी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज और बहुत सारी हैं, उनके हिसाब से मैंने यहाँ पे केवल एक ही रखा है हिंदी का। अगर सारे रख देंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए हिंदी में आपके लिए एरर आएंगी जो कि पहचानने को होंगी, त्रुटि, और इसमें समझ होगी कि किस टाइप से आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा कि जो वर्तनी होती है उसको शुद्ध करना होता है, उसके रिलेटेड चीज़ें आएंगी, रिक्त स्थान की पूर्ति आएगी, और शब्दावली आएगी, वाक्य किस टाइप से आपका तैयार किया जाता है वो आएगा, व्याकरण आएगा, विलोम आएगा, वाक्य को पूरा करना है, समानार्थी शब्द आएंगे, और वाक्यांश शब्दों के मुहावरे उपयोग आदि, ये चीज़ें आपकी हिंदी में आने वाली हैं। तो इस हिसाब से इन टॉपिक वाइज के हिसाब से आप लोग हिंदी का सिलेबस भी अपना पूरा ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, अब हम बात आ जाती है हमारी टॉपिक वाइज जनरल स्टडीज़ की। अगर सेकंड पेपर की हम बात करते हैं तो वो तो होगा आपका फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड पेपर में आपके लिए क्या मिलने वाला है, जनरल टॉपिक वाइज जनरल स्टडी सिलेबस में आपके पेपर सेकंड में एलिमेंट्री मैथ मिलने वाली है, और एलिमेंट्री मैथ में आपके लिए कौन
कौन कौन सी चीज़ें मिलने वाली हैं, कौन कौन से टॉपिक मिलने वाले हैं। परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, इंटरेस्ट है, टाइम वर्क है और रेशियो है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, नंबर सिस्टम, पार्टनरशिप और स्पीड एंड टाइम, डिस्टेंस हो जाएगा, मिक्स एंड एलिगेशन हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, अलजेब्रा हो जाएगा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ये सारी चीज़ें आपको लिए आने वाली हैं मैथ में, ठीक है, जो कि आपकी सेकंड पेपर में रहेंगी। अब सेकंड पेपर के अगले वाले की बात कर लेते हैं। मेंटल एबिलिटी का मतलब हो जाएगा रीजनिंग। अब रीजनिंग से आपके लिए क्या क्या पूछा जाएगा, तो रीजनिंग वाले पोर्शन में एनालॉजी हो जाएगा, लेटर एंड सिंबल सीरीज हो जाएगा, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, रैंकिंग एंड ऑर्डर, वर्बल क्लासिफिकेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डायरेक्शन और सेंस स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सीटिंग अरेंजमेंट। ये पोर्शन मैं देखने वाला हूँ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे, सुपर स्काई क्लासेस के चैनल पे बीपीएससी की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट भी कराई जाएगी। इसलिए अगर आप इससे रिलेटेड हैं तो जल्दी से आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे की बात कर लेते हैं हम, थोड़े से और 2-1 टॉपिक रह जाएंगे रीजनिंग के। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आने वाला है, इंडिया एंड इट्स नेबर्स कंट्रीज के बारे में आएगा, करंट अफेयर है, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिसी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूट, इसके बारे में आने वाला है। जनरल साइंस में आपकी थोड़ी फिजिक्स भी पूछी जाएगी और फिजिक्स के बाद में आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, टॉपिक आप देख लीजिएगा। उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। ये आपके लिए जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए दे दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उस चैनल पे आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। ये पीडीएफ पूरी की पूरी मैं आपके लिए मतलब दे दूंगा, ठीक है। और ये साइंस वाला बायोलॉजी का थोड़ा सा पोर्शन आ जाएगा। उसके बाद में सोशल साइंस में से ये चीज़ें आ जाएंगी आपके लिए, टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट में से ये चीज़ें आ जाएंगी। अब हम आ जाते हैं थोड़े से आगे, ठीक है। ये सारे के सारे आप टॉपिक एक बार रीड कर लें, देख लें, क्योंकि अगर मैं सारे पढ़ूंगा तो बहुत ही काफ़ी टाइम लग जाएगा, मुझे ये लगता है, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हम। सेकंड बात आ जाती है हमारे टीजीटी के सिलेबस पे। अभी जो मैंने सिलेबस बताया था वो पीआरटी का था, अब हम बात करने वाले हैं टीजीटी के सिलेबस के बारे में। तो भैया टीजीटी में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, वही चीज़ यहाँ पे बोल रखा था। बिहार सेकेंडरी टीचर एग्जाम फॉर द टीजीटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पेपर्स। 2 भाषाओं 2 पेपर्स में इसे डिवाइड किया गया है। पहला होगा लैंग्वेज के लिए और दूसरा होगा सब्जेक्टिव पेपर। टीजीटी के लिए आप लोग जानते हैं कि पहला आपका भाषा का हो जाएगा, दूसरा सब्जेक्टिव होता है। टीजीटी और पीजीटी दोनों में सब्जेक्टिव चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है, क्योंकि आप उसी स्पेशल सब्जेक्ट के लिए पढ़ाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे। आपका लैंग्वेज फर्स्ट का जो पेपर होगा, पेपर फर्स्ट होगा, वो क्वालिफाइंग होगा। जैसे मैंने आपको बताया था 25 और 75 में बांट दिया जाएगा। फर्स्ट वाला इंग्लिश आएगी और सेकंड वाले में आप जो भाषा चूज करें वो आएगी, ठीक है। लेकिन सेकंड पेपर इसका पीआरटी से बिल्कुल अलग होगा। इस सेकंड पेपर में आपसे मोस्टली सब्जेक्टिव और जनरल नॉलेज के बारे में आपसे पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव के 80 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी आपके जीके जीएस जो चीज़ें होंगी वो 40 नंबर की आपकी रहेंगी। टाइम आपके लिए 2 ही घंटा दोनों में दिया जाएगा। इसमें 120 क्वेश्चन होंगे, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे केवल आपके, ठीक है। अब आगे की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी। अब इसके सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है। तो सिलेबस में सबसे पहले वही बात आ जाएगी जो मैंने ऊपर बताई है। पीआरटी वाला जो लैंग्वेज फर्स्ट का जो पेपर है वो बिल्कुल सेम रहेगा तीनों के लिए, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो। तीनों का पेपर फर्स्ट जो है वो भैया सेम रहेगा। सेकंड पेपर तीनों का चेंज हो जाएगा, जो मैं आपके लिए दिखा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने पहले पेपर देखा था इंग्लिश का, इंग्लिश आपकी 25 नंबर की यहाँ पे मैंडेटरी रहेगी। तो 25 क्वेश्चन आपके लिए इंग्लिश के सॉल्व करने होंगे, वो तीनों में सेम रहेगा। तो वही वाली टॉपिक्स हैं जो मैंने अभी ऊपर बताए हैं। अब यहाँ सेकंड में मैंने फिर से वही हिंदी रख दी है। अगर आप बंगाली या उर्दू लेते हैं तो अपने हिसाब से उस सिलेबस के लिए आप लोग नेट से निकाल लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने मोस्टली हिंदी रखी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो हिंदी से ही होते हैं, ठीक है। और इनमें से कोई सी एक भाषा आप चुन सकते हैं, जैसे हिंदी है, बंगाली है, उर्दू है, मैथिली है, संस्कृत है, भोजपुरी है, अरबिक है और इंग्लिश, साइंस और ये सारी चीज़ें हैं। इनमें से आप कोई सी एक चीज़ चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पेपर 2 के लिए। अब हम यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। एलिमेंट्री मैथ आ जाएगी, वही सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके लिए। जनरल अवेयरनेस आ जाएगी और ये सारी चीज़ें यहाँ पे। अब मैंने जैसे बताया आपके लिए, आपके पास में टीजीटी के लिए जो सब्जेक्ट हो, सेकंड पेपर आपका टीजीटी का उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा। लेकिन जो 40 नंबर आएगा वो आपका बिहार से पूछा जाएगा, बिहार की जीके जीएस के बारे में पूछा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस और मतलब करंट अफेयर के बारे में, ठीक है। इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है,
सीनियर सेकेंडरी का मतलब होता है पीजीटी। अब भैया पीजीटी का सिलेबस के अगर हम बारे में बात करेंगे तो पीजीटी का देखना स्टार्ट करेंगे आप लोग, वही वाली चीज़ पीजीटी में भी आ जाएगी। वही जो मैंने सेम बताया आपके लिए 25 नंबर का पेपर फर्स्ट आपका तीनों में सेम होगा, पेपर फर्स्ट आपका तीनों में सेम होगा, पेपर सेकंड टीजीटी और पीजीटी में एक जैसा होगा, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, पेपर लेवल उनका चेंज होगा, ये ध्यान रखना। और ये जो पेपर है ये आता है ग्रेजुएशन लेवल तक का। अगर आप सब्जेक्टिव देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मेरा अकाउंट है तो मैं अकाउंट जो आएगी वो मेरे लिए ग्रेजुएशन लेवल तक की अकाउंट आती है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे टीजीटी के बेस पे अगर हम बात करें तो। और पीजीटी में थोड़ी सी ग्रेजुएशन से अपर पहुंच जाती है, लेकिन ग्रेजुएशन फाइनल तक की चीज़ें आपके लिए पीजीटी में पूछी जाती हैं, और मास्टरेट की भी कुछ चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड में मैंने जैसे बताया आपका 80 नंबर आपकी सब्जेक्टिव से पूछा जाएगा और 40 नंबर में आपके लिए वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी जो मैंने अभी बताई आपके लिए, जीके जीएस ये सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे वही वाली सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट वाले पेपर में तो वही सेम चीज़ें आ जाएंगी और आपके ये फर्स्ट पेपर में आ जाएगा। और सेकंड पेपर में जो होगा, सेकंड पेपर में आपके लिए अपनी जो भी सब्जेक्ट होगी उसके रिलेटेड आपको अपना सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है और उसकी आप तैयारी मतलब करेंगे। और जो पेपर पूछा जाएगा वो एनसीईआरटी बेस्ड किताबों से पूछा जाएगा, उसी सिलेबस से बेस्ड पूछा जाएगा, इधर उधर से तैयारी ज़्यादा ना करें, तो ये मेरा एक सजेशन रहेगी आपके लिए। ठीक है, ये पूरा सिलेबस है आपके लिए, पूरी पीडीएफ मैं दे दूंगा यहाँ पे। और एक बात यहाँ पे बता देता हूँ, निगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो पेपर सेकंड में आपकी निगेटिव मार्किंग देखने को आपको मिल जाएगी, जो कि निगेटिव मार्किंग 0.25 की सुनी जा रही है, इतनी आपकी निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें आपकी जीके जीएस वाली जो क्लास है, जीके जीएस की जो क्लास है और बिहार जीके की जो मतलब क्लास है, वो भी आपके लिए सुपर स्काई क्लासेस पे देखने को मिल जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए आज ही अपने चैनल सुपर स्काई क्लासेस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इसके बेहतरीन नोट्स चाहते हैं तो अपना एप्लीकेशन सुपर स्काई क्लासेस के लिए प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।